दोस्तों, आप लोगों ने अपने हाथ के उंगलियों पर एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आपकी जो हाथ की उंगलियां होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन हाथ की उंगलियों के ऊपर आप लोगों ने निशान देखे होंगे कि सफेद कलर के काफी जगह पर निशान होते हैं। तो आखिरकार उन निशानों का क्या मतलब होता है और इन निशानों का हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक होता है और इन निशानों पर जाफर की रोशनी का क्या मतलब होता है। देखो, आज के इस वीडियो में हम इन नाखूनों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो नाखूनों के ऊपर निशान बने होते हैं तो इस चीज का हमारी जिंदगी पर क्या मतलब होता है और इन उंगलियों का इंसान की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है। और देखो, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इन सभी उंगलियों का एक अलग अलग इशारा होता है, ठीक है। कोई उंगली हमारे दिमाग से जुड़ी होती है, कोई उंगली हमारे दिल से जुड़ी होती है, कोई उंगली का हमारे रिलेशनशिप यानी कि प्यार मोहब्बत को लेकर काम होता है, कोई उंगली हमारी ऐसी होती है जिससे हमारी जिंदगी यानी कि जो हमारी तरक्की होती है वो उससे जुड़ी होती है, काम रोजगार से जुड़ी होती है। और इन सारी उंगलियों में इंसान की शख्सियत का क्या ताल्लुक होता है, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग अपनी उंगलियों पर चांद जैसा निशान देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। और अगर हम इन निशानों की बात करें तो इन निशानों को अरबी भाषा यानी कि फारसी जुबान में निशाने कमर भी कहा जाता है। और अगर हम इन सारे निशानों को जाफर की रोशनी में देखते हैं तो हमें आने वाले वक्त का प्रॉपर सही अंदाजा हो जाता है। निशान इंसान की तरबियत, तबीयत, किस्मत और रूहानी हालतों में बयान करते हैं। लेकिन इन सभी निशानों को समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लिया तो आप लोग इतना ज्यादा आसानी से इसको समझ जाओगे कि आप खुद अपने नाखूनों को देखकर समझ सकते हो कि आखिरकार मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इन सारे निशानों से फायदा भी होता है और इन सारे निशानों से नुकसान भी होता है। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज से आपको फायदा मिल रहा है तो उस चीज से किसी और जगह पर आपको नुकसान भी मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आपको निशान दिखाई देते हैं उंगलियों के ऊपर सफेद यानी कि व्हाइट कलर के अंदर, इनका क्या मतलब होता है हम सभी लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फायदे इसके बयान कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने अंगूठे से, ठीक है। हमारी देखो 5 उंगलियां होती हैं। ये निशान आपके इस हाथ पर भी हो सकता है या इस हाथ पर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों हाथ में से अगर आपके किसी भी उंगलियों के ऊपर 10 उंगली होती हैं, 10 उंगलियों में से कहीं पर भी निशान आपका पाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले हम अंगूठे से शुरू करते हैं कि जो अंगूठा होता है इसके ऊपर जैसे अगर आपका कोई भी व्हाइट कलर का निशान बनता है यानी कि अगर कोई चांद जैसा निशान बनता है तो इल्मे जाफर की रोशनी में ये आता है कि अगर आपके अंगूठे के ऊपर कोई भी चांद जैसा निशान दिखाई दे रहा है या फिर पहले नहीं था वो अब आकर बना है, तो इसका जाहिर सा मतलब होता है कि आप लीडरशिप में बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। यानी कि इस निशान का सीधा सा मतलब होता है कि आप उस चीज के ऊपर हुकूमत करने वाले हो जो चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा मायने रखती है। यानी अगर किसी के इस हाथ के अंगूठे के ऊपर व्हाइट कलर का यानी कि सफेद कलर का निशान बनता है चांद जैसा, तो आप समझ जाइए कि वो एक नेक बंदा है और वो सबको राह दिखाता है। यानी आप किसी को भी पकड़कर, किसी का हाथ पकड़कर इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार वो बंदा किस तरीके का है, किस मिजाज का है। कि यह निशान बहुत कम लोगों के आता है और जिन लोगों के अंगूठे पर इस तरीके का व्हाइट कलर का चांद जैसा निशान आता है तो आप ये चीज समझ जाइए कि वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इन सब चीजों के अगर एक अच्छा पहलू होता है तो एक बुरा भी पहलू होता है। बाकी अभी मैं आपको इन सब की अच्छाइयाँ बताने वाला हूँ, बाद में बताऊंगा कि इनकी बुराइयां क्या हैं। तो अब यहाँ पर मैंने अंगूठे के बारे में आपको बता दिया। अब हमारी ये 4 उंगली बची हैं। इन 4 उंगलियों में से मैं आपको इस उंगली के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिरकार इस उंगली का क्या मतलब होता है हमारी जिंदगी पर, इस उंगली पर बने हुए निशान से क्या मतलब होता है। अगर किसी भी शख्स के इस उंगली पर, जो हमारी अंगूठे के बराबर में जो उंगली होती है, इस उंगली के ऊपर व्हाइट कलर का चांद जैसा निशान बनता है तो आप ये चीज समझ जाइए कि वो बंदा एक नेक दिल, रहम दिल इंसान है और अल्लाह की तरफ झुकाऊ रहने वाला इंसान है। यानी जिस भी शख्स के इस तरीके से व्हाइट कलर में निशान आएगा चांद जैसा, तो वो एक दीनदार, ईमानदार और नेक इंसान होगा। इल्मे जाफर की रोशनी में आता है कि जिस भी शख्स के इस उंगली पर यह निशान होगा वो इंसान की दुआओं के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होगी। अगर वो बंदा अपने मुंह से कुछ भी लफ्ज निकाल देगा कि इसके साथ में ऐसा हो जाए, मतलब इसका कोई काम बिगड़ा हुआ है वो काम बन जाए,
तो अल्लाह ताला उसकी दुआ सबसे पहले कबूल करता है। अगर वो किसी भी तरीके की कोई भी दुआ मांगता है तो उसके हर तरीके की हर हाजत पूरी हो जाती है। अब जिस तरीके से इन सारे निशानों के फायदे हैं, उसी तरीके से इन सारे निशानों के नुकसान भी हैं, और इन सब के नुकसान मैं आपको आगे बताऊंगा। फायदों की कैटेगरी में मैंने आप लोगों को इन 2 उंगलियों के बारे में बता दिया। अब जो तीसरी उंगली आती है वो आती है हमारी मिडल फिंगर, ठीक है। ये जो हमारी सबके सारी उंगलियों के जो बीच में होती है वो होती है मिडल फिंगर। और इस फिंगर का क्या फायदा होता है, इस फिंगर से आपका जो है किस चीज का ताल्लुक जुड़ा होता है, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब आप लोग समझ जाइए कि अगर किसी भी शख्स के इस मिडल फिंगर के ऊपर चांद जैसा व्हाइट कलर का निशान बना हुआ होता है, ठीक है, चांद तरीके का जो है बना हुआ होता है व्हाइट कलर का एक निशान। सबसे पहले मैं आपको इस मिडल फिंगर का काम बता दे रहा हूँ। देखो, जो मिडल फिंगर होती है, ये फिंगर हमारे जो जिंदगी होती है, जिंदगी के अंदर जो रिश्ते होते हैं, जो नाते होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारी प्यार मोहब्बत होते हैं, ये उनको कंट्रोल करती है हमारी, ठीक है। मिडल फिंगर उन सारे रिश्तों को कंट्रोल करती है। अगर आपको किसी भी शख्स के मिडल फिंगर के ऊपर चांद जैसा निशान बना हुआ दिखाई देता है तो आप इस चीज को समझ जाइए कि वो शख्स जिसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, ठीक है, जिसके मिडल फिंगर पर ये निशान बना हुआ है, वो एक वफादार और सच्चा और नेक ईमानदार, यानी कि प्यार मोहब्बत सच्चे दिल से करने वाला इंसान है। कि उस शख्स को रिश्तों में बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है जिसके इस तरीके का चांद जैसा निशान बना हुआ होता है, और वो सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, जिससे भी चाहे वो मोहब्बत करे। इल्मे जाफर की रोशनी में आता है कि जिस भी शख्स के इस तरीके का निशान होता है, वो जो है उन लोगों के होता है जो आशिक मिजाज लोग होते हैं, उनके अंदर जो फनकार लोग होते हैं, उनके अंदर इस तरीके का जो है मिडल फिंगर के ऊपर निशान बनकर आता है। यानी वो इंसान जो किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनसे अच्छी दिल लगी हो जाती है, तो उन लोगों के ज्यादातर इस तरीके का मिडल फिंगर के ऊपर एक चांद जैसा निशान बनकर आता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन सब चीजों के अगर फायदे हैं तो इनके नुकसान भी हैं, तो मैं अभी आप लोग को फायदे बताऊंगा और मैं इसके नुकसान जो है वो बाद में बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पर हमारी ये 3 उंगली हो गई, अंगूठा और हमारी फर्स्ट वाली फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर आती है तो कोई तीसरी वाली फिंगर, मिडल फिंगर, और इसके जो बराबर में होती है छोटी वाली फिंगर के जो हमारे बराबर में होती है, ठीक है। तो छोटी फिंगर मिडल फिंगर के जो बीच में आती है, इस वाली उंगली की बारी है, ठीक है। तो आखिरकार इस उंगली पर बना हुआ चांद वाला निशान का क्या मतलब होता है, तो देखो, हमारी वाली जो उंगली होती है, ये हमारी किसी भी बंदे की हो, चाहे ये मेरे हो चाहे ये आपके हो, ये जो है तिजारत से जुड़ी हुई होती है। जो ये हमारी फिंगर के ऊपर निशान होता है, ये तिजारत से जुड़ा हुआ होता है। कि अगर आपके इस वाली उंगली के ऊपर चांद जैसा निशान बनकर आ रहा है, ठीक है, चांद जैसा निशान बना हुआ है, तो आप जल्द ही तिजारत यानी कि चालाकी और पैसों में आगे जाने वाले हो। जिस भी शख्स के इस उंगली के ऊपर जो है निशान बनकर आ जाता है चांद जैसा, वो इंसान जल्द ही पैसों में और अपने दिमागी हालात में तेज होने वाला होता है, और अपने काम रोजगार के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने वाले शख्स के ऊपर यहाँ पर चांद जैसा निशान बनकर आता है। अब इस फिंगर से आप पता लगा सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर में कितने आगे जाने वाले हैं और कब जाने वाले हैं। अब देखो, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इन सब उंगलियों के फायदे तो यही हैं जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, लेकिन इनके जो नुकसान है वो सुनकर आप लोग और ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो अभी मैंने आप लोग को यहाँ इन चारों उंगलियों के बारे में बता दिया। अब हमारी ये जो है सबसे छोटी वाली फिंगर रहेगी, ठीक है। अब देखो, जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, इस फिंगर का मतलब होता है कि वो शख्स, जैसे ये अगर मान लो इसके ऊपर मेरे निशान बना हुआ है चांद जैसा, जिस भी शख्स के इस उंगली के ऊपर, सबसे छोटी उंगली ऊपर निशान बना हुआ होगा चांद जैसा व्हाइट कलर के अंदर, तो वो शख्स उस चीज में सबसे ज्यादा आगे जाने वाला है जिसके लिए वो एक टाइम से तड़पता आ रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं कामयाबी के लिए बहुत टाइम से तड़प रहा हूँ, तो अगर मेरे वो निशान बनकर आ रहा है तो मैं कामयाबी में जल्दी आगे जाने वाला हूँ, ठीक है, तो मुझे कामयाबी मिलने वाली। इस तरीके के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं और आपके इस वाली फिंगर के ऊपर चांद जैसा निशान बन के आ रहा है, तो आप जल्द ही कामयाबी पाने वाले हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। और इसका एक दूसरा मायना भी होता है, इल्म जाफर की रोशनी में ये आता है कि अगर आप लोगों ने किसी ऐसे काम को बहुत ज्यादा तगड़ा समझ रखा है जो बहुत छोटा काम है, जैसे एक छोटा सा काम होता है, आपने उसको जो है एकदम पहाड़ की तरह समझ रखा है कि मुझसे नामुमकिन है, ठीक है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो इल्म जाफर की रोशनी में ये आता है कि आप उस काम को बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लेंगे। तो अब ये हमारी 5 उंगलियां हो गई। इन 5 उंगलियों पर आखिरकार कौन सी उंगली पर किस तरीके का इशारा होता है और कौन सी उंगली का क्या काम होता है, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया।
अब देखो इनके मैंने आपको फायदे सारे गिना दिए, ठीक है। हम लोगों ने इस अंगूठे से लेकर और हमारी छोटी वाली उंगली है इसकी अच्छाइयों को तो जान लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या अच्छाई हैं, अगर वो चांद जैसा निशान हमारी किसी भी उंगली पर आता है तो उससे हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो हमारी उंगलियां हैं पांचों, अगर इनके ऊपर कोई चांद जैसा निशान सफेद कलर का या किसी और तरीके का दिखाई देता है तो उससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमारी जिंदगी में क्या नुकसान है, वो किस चीज का निशान है और उससे क्या मतलब होता है। अब देखो हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं। इस अंगूठे से लेकर हमने पहले भी जो है अच्छाइयां इस अंगूठे से शुरू करी थी, तो बुराइयां भी हम इसी अंगूठे से शुरू करेंगे। अगर इस अंगूठे के ऊपर आपका कोई चांद जैसा निशान दिखाई देता है, ठीक है, चांद जैसा निशान अगर आपको सफेद कलर में कोई दिखाई देता है, उस शख्स के ऊपर जादू टोना और नजर बद इन सब चीजों का ज्यादा होना रहता है। इससे ये भी अलामत होती है कि उस शख्स के ऊपर कोई जादू टोना करा रहा होता है, ठीक है। तो उस बंदे को ये चाहिए कि वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखे और हर चीज को एकदम ध्यान से चले। यानी कि मैं आप लोग को बता दूं, इस अंगूठे के ऊपर सफेद कलर का निशान आना आपके ऊपर जादू टोने का इशारा है। तो देखो मैंने आपको अंगूठे के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर बारी आती है इस उंगली की। इस उंगली के ऊपर हमारे अगर कोई चांद जैसा निशान दिखाई देता है तो उसके क्या अलामत होती है इल्म जाफर के अंदर। देखो बात कुछ ऐसी है, अगर आपकी इस वाली उंगली के ऊपर सफेद कलर का चांद जैसा निशान दिखाई देता है, देखो इल्म जाफर की रोशनी में ये आता है कि अगर इस वाली उंगली अंगूठे के बराबर वाली उंगली के ऊपर चांद जैसा कोई निशान आता है तो आप समझ जाइए कि आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं और उस इंसान को चाहिए कि वो अपने दुश्मनों से महफूज रहे, जितना हो सके वो उतनी अपनी हिफाजत करे। अब देखो यहाँ पर बारी आती है हमारी सबसे ज्यादा बीच वाली उंगली की, ठीक है, मिडिल फिंगर की। यहाँ बारी आती है कि अंगूठा उंगली हो गई और ये दो उंगली अलग हो गई, ठीक है, मिडिल फिंगर ये होती है। तो अगर इसके ऊपर कोई चांद जैसा निशान आता है तो देखो भाई इल्म जाफर की रोशनी में ये आता है, अगर आपकी इस वाली उंगली के ऊपर कोई चांद जैसा निशान दिखाई पड़ता है तो उस शख्स को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत इजाद करने वाली है और वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। तो शख्स को तुरंत समझ जाना चाहिए जब उसके मिडल फिंगर के ऊपर चांद जैसा निशान दिखाई पड़ता है तो वो समझ जाए कि उसकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आने वाली है। और अब यहाँ पर मैंने इन तीनों उंगलियों के बारे में बता दिए। अब हमारी चौथी वाली उंगली की बारी आती है, ठीक है। अगर आपको इस वाली चौथी वाली उंगली के ऊपर चांद जैसा कोई भी निशान दिखाई पड़ता है तो इल्म जाफर की रोशनी में ये आता है कि जिस भी शख्स की इस चौथी वाली उंगली के ऊपर कोई चांद जैसा निशान दिखाई दे रहा है तो वो जिस रिश्ते को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देता है, जिस रिश्ते को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से निभाता है, तो उस रिश्ते में उस शख्स को धोखा मिलने वाला है। और उस शख्स को चाहिए कि वो अपने से ज्यादा किसी और के ऊपर भरोसा न करे, क्योंकि बुरे वक्त में आपके अलावा आपका कोई सहारा नहीं होता। बुरे वक्त में आप ही खुद का सहारा होते हो, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको इन चारों उंगलियों के बारे में बता दिया। अब हमारी ये छोटी वाली लिटिल फिंगर रह गई है। अब इस उंगली के ऊपर हमारा क्या इशारा होता है इल्म जाफर की रोशनी में। देखो इल्म जाफर की रोशनी में ये आता है कि अगर आपके इस छोटी वाली उंगली के ऊपर चांद जैसा निशान आता है, देखो मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि इस उंगली के सबसे ज्यादा अच्छे फायदे थे तो इसके अच्छे ही नुकसान होंगे। इसके अगर फायदे ज्यादा थे तो नुकसान भी ज्यादा होंगे। तो अगर आपकी इस वाली उंगली के ऊपर कोई सफेद कलर का चांद जैसा निशान दिखाई पड़ता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप जिस रिश्ते से सबसे ज्यादा उम्मीद जोड़े बैठे हो, जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, वही रिश्ता आपकी जिंदगी में सबसे पहले खत्म होने वाला है। भी कोई आपका मजबूत रिश्ता खत्म होने वाला होता है तो इल्म जाफर की रोशनी के अंदर सबसे पहली और बढ़िया निशानी यही होती है कि आपकी इस वाली उंगली के ऊपर सफेद चांद का निशान दिखाई पड़ता है। और जैसे ही आपको इस उंगली के ऊपर सफेद निशान दिखाई पड़ जाए तभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि आपका रिश्ता खत्म होने वाला है। तो दोस्तों इल्म जाफर के अंदर इस हमारा जो अंगूठा होता है, इस अंगूठे से लेकर इस छोटी वाली जो हमारी उंगली होती है, इनके कौन से फायदे होते हैं, इनके कौन से नुकसान होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता दिया इस वीडियो के अंदर, वो भी डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस भी तरीके से आपको इन सभी उंगलियों के बारे में फायदे और नुकसान गिनाए वो सभी आप लोग को प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोग इन सभी चीजों से बचना चाहते हो, अगर आप फायदे चाहते हो नुकसान नहीं चाहते, तो मैं आप लोग को बता दूं इनका तरीका क्या है, इन सारे नुकसानों से बचने का क्या तरीका है। देखो सबसे पहले आप अगर आपके कोई भी उंगली के ऊपर ऐसा निशान दिखाई देता है तो सबसे पहले आप अल्लाह से तौबा करिए। आप कोई भी किसी भी वीडियो के चक्कर मत पड़िए कि आप वजीफा देख रहे हैं कि हमें निशान किस तरीके से खत्म करना चाहिए और ये निशान हमारी जिंदगी में जो बुरे काम ला रहे हैं उनको किस तरीके से हम रोकें। देखो कोई भी वजीफा हो या कोई भी हमारी ऐसी
फालतू की चीज़ें हो जिससे हम टोटका वगैरह करते हैं ना, तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप जितनी चाहो उतनी दुआ कर लो, जितनी चाहो उतने ज़्यादा अमल कर लो, वज़ीफ़े कर लो, लेकिन नमाज से अच्छा अमल, नमाज से अच्छा वज़ीफ़ा, नमाज से अच्छी दुआ कोई नहीं होती। तो अगर आपके इस तरीके का कोई भी निशान आता है तो आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दो और अल्लाह ताला से तौबा करो कि मैंने जितने भी गुनाह किए हों अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सारे अल्लाह ताला तू माफ़ अता फरमा। देखो, अगर आप इस तरीके का कोई भी आपका निशान बनकर आता है तो आपको तुरंत इन सब चीज़ों की पाबंदी करना चाहिए, नमाज़ें शुरू कर देनी चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करना चाहिए। देखो, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ बता दिया। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।